हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। हम लेकर आ गए हैं आज फिजिक्स के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछला क्लास में बहुत लंबा हो जाने के कारण हम 10 ही क्वेश्चन पे उसको रोक दिए थे। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन 11 नंबर से क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। ऑप्शन है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 5 जूल, 1000 जूल या 360 जूल। कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए 1 किलोवाट आवर्स जो है वो किसका है? तो विद्युत ऊर्जा का एक वाणिज्यिक इकाई है जो कि होता है किलोवाट। तो देखिए किलोवाट आवर्स जो है यहाँ पे आवर्स, तो इसमें किलोवाट बराबर कितना होता है। पहला नंबर 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है और आवर्स को सेकेंड में बदलते हैं तो 1 आवर्स में कितना सेकेंड होता है? तो 3600 सेकेंड होता है। 3600 सेकेंड होता है, यानी कि 3600 गुना 1000 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से है और ये हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 1 किलोवाट आवर्स को यहाँ पे वाट पहले से हम लोगों को मालूम है कि 1 किलोवाट में कितना वाट होते हैं और आवर्स को जो है वो किस में चेंज करना है? तो आवर्स को चेंज करना है आपको सेकेंड में। और 1 किलोवाट जो है ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई होता है। ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई होता है और इसको जो है वो बोलचाल में सामान्यतः इसको यूनिट भी बोलते हैं। यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर्स बराबर कितना हो गया? 1 यूनिट, 1 यूनिट हो गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि फ्यूज का कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ फ्यूज इज, धारा का बढ़ाना होता है, धारा कम करना, अधिक धारा से सुरक्षा या फिर वोल्टेज बढ़ाना। फ्यूज का क्या कार्य करता है? फ्यूज क्या कार्य करता है? तो आप सभी जानते हैं जो फ्यूज होता है वो धारा को बढ़ाता है, ये भी गलत है। धारा कम करता है, अधिक धारा से सुरक्षा, बिल्कुल यहाँ पे जो है वो अधिक धारा से सुरक्षा प्रोवाइड करता है। फ्यूज क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अगर अचानक से हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, क्या धारा इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे कार्य करता है फ्यूज। यहाँ पे फ्यूज कार्य करता है। तो फ्यूज को सामान्यतः क्या बोल सकते हैं? यह एक सुरक्षा उपकरण होता है जो कि विद्युत परिपथ के एक कौन सा क्रम में जोड़ता है? फ्यूज जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ता है या फिर समांतर क्रम में? तो इसको जो है वो सामान्यतः हम लोग इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में फ्यूज को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो अधिक धारा से सुरक्षा देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दिया है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर करंट, करंट को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी ए मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर और ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। क्या होता है बतलाइए। पिछले क्लास में भी हम इसको हल्का सा आप लोगों को बतला चुके थे कि जो विद्युत धारा है उसका मापन किससे होता है। तो सिंपल सा है, जो ऑप्शन हम देखते हैं तो उससे पहले हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा है इसका क्या हम आप लोगों को एसआई मात्रक बतला है? तो एम्पियर बतला है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या बतला है? एम्पियर। और एम्पियर को कहाँ पे जोड़ते हैं? हमेशा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को कहाँ जोड़ते हैं? ए मीटर को श्रेणी क्रम में। तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? ए मीटर होता है। ए मीटर को इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर को मापता है और विभवांतर को हम लोग पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या मेजर करता है? या प्रतिरोध को मेजर करता है, प्रतिरोध को। और गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जो गैल्वेनोमीटर है क्या करता है? धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, उपस्थिति का पता लगाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
धारा की उपस्थिति का पता कौन लगाता है? तो गैल्वेनोमीटर। और धारा को मापने का कौन कार्य करता है? धारा मापने वाला यंत्र कौन है? तो एमीटर। वोल्टेज कौन मापता है? तो वोल्टमीटर। प्रतिरोध कौन मापता है? तो ओम मीटर। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बतलाइए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि सीरीज यानी कि या पैरेलल, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ते हैं बताइए। वोल्ट मीटर को किस तरह से जोड़ते हैं? तो समांतर क्रम में, बिल्कुल सही। अभी जस्ट हम आप लोगों को बतलाए थे पैरेलल इसको जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और जो वोल्ट मीटर होता है उसको पैरेलल यानी कि पार्श्व क्रम, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है कि यदि तार की लंबाई बढ़े तो प्रतिरोध क्या होगा? बतलाइए। पिछले क्लास में ही हम आप लोगों को बतलाए हैं कि यदि तार की लंबाई बढ़े तो प्रतिरोध क्या होगा, जल्दी से बतलाइए। और जो भी स्टूडेंट साइंस का स्पेशल झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं वो उनके लिए बतलाते हैं कि आपको साइंस का कंप्लीट नोट्स मिलने वाला है, थ्योरी नोट्स मिलने वाला है जो कि हैंड रिटन है या हिंदी मीडियम में है। साथ में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलने वाला है दोनों लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। और इसके साथ साथ आपको लास्ट 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, एएनएम और जीएनएम दोनों का पेपर मिलेगा। और ये सारा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है 69 रुपीज़ में। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8986830118। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके मैसेज करके वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी कोई भी आपको अपडेट चाहिए, इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इसके कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उससे रिगार्डिंग जो भी है आप लोगों को जानकारी वहाँ पे दे दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे बतलाइए, यदि तार की लंबाई बढ़े तो प्रतिरोध क्या होगा? हम आप लोगों को पिछले क्लास में बतलाए थे कि जो किस पे निर्भर करता है, चालक के प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, हम आप लोगों को बतलाए थे। तो ये लंबाई पे निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पे, तापमान पे निर्भर करता है। और हम आप लोगों को एक इसमें बतलाए थे R समानुपाती L/A, R समानुपाती L/A, ये वाला हम आप लोगों को कल बतलाए थे। अब यहाँ पे बोलता है कि यदि तार की लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है? तार की लंबाई यानी कि लेंथ अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तार के लंबाई बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तार की जो लंबाई होता है, ये लेंथ जो है उसके समानुपाती होता है प्रतिरोध के। जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उतना उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक किसी को? अगला क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि तार का क्षेत्रफल बढ़े तो प्रतिरोध क्या होगा? जस्ट अभी हम आप लोगों को बतलाए R व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के, यानी कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद से यहाँ पे कि प्रतिरोध बढ़ता है तो व्युत्क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल घटता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि तार का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है? तार का क्षेत्रफल यानी एरिया बढ़ता है तो इसका जो R यानी कि रेजिस्टेंस है वो घटता है, यानी कि घटेगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज होगा। क्लियर है? डिक्रीज होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर चलें। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रिक हीटर वर्क्स ऑन जूल्स लॉ हीटिंग, ओम्स लॉ, फैराडे लॉ या फिर न्यूटन के नियम, किस पे यहाँ पे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर काम करता है बतलाइए। विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल जूल के तापन नियम पे, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग,
ऑप्शन नंबर ए जूल के तापन नियम पे एक कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। जूल के तापन, जैसे कि मान लेते हैं जब नाइक्रोम जैसे कि हाई रेजिस्टेंस वाले जो प्रतिरोध होते हैं उसके तार में अगर हम विद्युत धारा को अगर आई को यहाँ पे प्रवाहित करते हैं तो यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। और ये किस पे काम करता है, किस सिद्धांत पे, तो जूल के तापन नियम पे, जूल के तापन नियम पे कार्य करता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट कब होता है, शॉर्ट सर्किट कब होता है यहाँ पे बतलाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब बहुत कम प्रतिरोध हो, बहुत अधिक प्रतिरोध हो, धारा शून्य हो या फिर वोल्टेज शून्य हो। कब होता है, कब होता है, कब होता है, तो यहाँ पे देखिए एक कब होता है जब धारा बहुत अधिक हो जाता है, जब यहाँ पे धारा बहुत अधिक हो जाता है, धारा बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। ये आपको ऑप्शन में दिया था जब क्वेश्चन आया था, बहुत अधिक हो जाता है, एग्ज़ाम में दिया था, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। तो हम आप लोगों को बतलाएं जब आई जो है यानी कि ओम के नियम में हम आप लोगों को क्या बतलाए थे, V बराबर आई आर, और यहाँ पे क्या बतलाए थे हम आप लोगों को, जो R व्युत्क्रमानुपाती होती है वो किसके होती है, धारा के। I व्युत्क्रमानुपाती होती है धारा के, और जब यहाँ पे धारा बहुत अधिक है, जब धारा यहाँ पे बहुत अधिक है तो प्रतिरोध क्या होगा, बहुत कम होगा, प्रतिरोध बहुत कम होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती है, धारा के व्युत्क्रमानुपाती है, तो धारा बहुत अधिक है तो प्रतिरोध बहुत कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत अधिक गलत है, अब बहुत कम प्रतिरोध होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए बहुत कम प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध बहुत कम होगा, बहुत कम प्रतिरोध होगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में कौन सा संयोजन होता है, जब घरेलू घर में जब वायरिंग वगैरह होता है तो उसमें कौन सा संयोजन होता है, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम, या फिर पैरेलल यानी कि समांतर क्रम, या बोथ यानी कि दोनों, या नॉन, कौन सा होता है बताइए। और देखिए इसका जो आंसर की है, इसका आंसर की के साथ आप लोगों का इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर इसका कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम को, और व्हाट्सअप चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट होता है तो वहाँ पे ही दिया जाता है। चलिए बतलाइए क्या होता है, जब घरेलू वायरिंग है तो इसमें कौन सा यहाँ पे क्रम में संयोजन इसका होता है, समांतर क्रम में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे समांतर क्रम यानी कि पैरेलल, और पैरेलल में क्या समान होते हैं, तो वोल्टेज समान होते हैं, हम आप लोगों को पिछले क्लास में बतलाए थे, वोल्टेज समान होते हैं। तो अगर जब हम पैरेलल जोड़ते हैं तो इसमें जो वोल्टेज होते हैं वो समान होते हैं, समान होते हैं। और एक और चीज़ इसका खास बात है, जब हम पैरेलल करते हैं तो जब सुरक्षा के जब एक उपकरण अगर ख़राब हो जाता है तो बाकी जो है वो काम करते रहते हैं। अगर कोई भी एक उपकरण अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अगर एक कोई बल्ब है वो मेरा यहाँ पे ख़राब हो जाता है, एक बल्ब जो है वो ख़राब हो गया, फिर भी अगला जो नेक्स्ट बल्ब है वो जलता रहेगा। अगर जब हम समांतर क्रम में करते हैं, अगर श्रेणी में करते हैं तो एक बल्ब ख़राब हो गया तो कोई भी बल्ब आगे नहीं जलेगा। तो इसलिए हम लोग करते हैं पैरेलल में, समांतर क्रम में, और इसमें वोल्टेज भी समान होता है। और देखिए इसका PDF के साथ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।